Right. So welcome to the class biology, where we're discussing about the environmental issues, and in our last class we focus on the water pollutions. तो वाटर पोल्यूशन की बात हो रही थी, वहाँ पर हम डोमेस्टिक सीवेज की बात कर रहे थे। डोमेस्टिक सीवेज की वजह से पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है। उसको मेजरमेंट करने के लिए या फिर उसको मेजरमेंट किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। तो जब ड्यूरिंग बायोडिग्रेडेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग बायोडिग्रेडेशन यानी वो होता है जो पानी को अपने और पानी के अंदर के ऑर्गेनिक मैटर को डिजॉल्व करना। बायोडिग्रेडेबल जब होते रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्या खाते हैं? मतलब ऑक्सीजन, पानी में का ऑक्सीजन ज़्यादा खा लेते हैं। इट रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन, कम होना। जैसा बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को खाने लगते हैं, तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को तो खाते ही खाते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाता है। देखिए, इट रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन विच कॉज द डेथ ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फाइन। Then the presence of more nutrient in excess water cause the excess growth of phytoplanktonic algae which is called algal bloom। अगर पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाने लगे, गंदगी इज़ नथिंग बट न्यूट्रिएंट वहाँ, इसके मुताबिक अगर वहाँ न्यूट्रिशन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी में ज़्यादा पाया जा रहा है तो वो एक किस्म का न्यूट्रिशंस होता है। अगर वो ज़्यादा पाए जाने लगे तब ग्रोथ होने लगता है, ज़्यादा ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ ऑफ प्लांक्टोनिक अलगे। प्लांक्टोनिक अलगे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम अलगल ब्लूम कहते हैं। वहाँ पे देखिए एक पॉन्ड में बच्चे तैर रहे हैं और उनके आजू बाजू घास जैसा बने हुआ है, ठीक है, ग्रीन कलर का, वो अलगे है। तो वही है, वो कहलाता है अलगल ब्लॉम। ठीक है, ये डेफिनेशन एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स के लिए पूछता, देखिए याद रखिए, लिख लीजिए। ठीक है, देन इट इम्पैक्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडी एंड deteriorate the water quality, resulting in death of the fish. Some bloom forming algae are extremely toxic to the human being and animals। तो ये इम्पैक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है? वो तो वेरी फर्स्ट, ये पानी का कलर बदल देता है और ये बहुत डेंजरस है, डिटीरियस, पानी की क्वालिटी को बदल देता है ख़राब तरीके से, और इसका रिजल्ट में फिशेस की डेथ हो सकती है। और कुछ अलगल ब्लूम तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, यानी कि पॉइजनस है, टॉक्सिक है इंसान और एनिमल्स के लिए। सो दिस इज़ द वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट, वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ एक प्लांट है, इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड यानी कि घास है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा उगा था। दे ग्रो अबंडेंटली इन द एट्रॉपिक वाटर बॉडीज़। अभी एट्रॉपिक वाटर बॉडीज़ क्या है, हमारे पास एक अगली क्लास उसमें हम बोलेंगे एट्रॉपिक। बस इतना समझिए, जो जहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, जहाँ पोल्यूटेड वाटर ज़्यादा होता है, ये प्लांट ज़्यादा ग्रोथ होता है, जिसको हम वाटर हायासिंथ कहते हैं। ये बंगाल में ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से बंगाल का पानी ख़राब हुआ था, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो आपको ये इतना सारा लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट, सीवेज फ्रॉम होम्स हॉस्पिटल कंटेन पैथोजेंस। ये मैंने आपको बोला, पैथोजेंस जहरीले, ठीक है, हार्मफुल, दैट कॉज टू द डेस्टेनिंग, टाइफाइड, जॉन्डिस, कोलेरा जैसी बीमारियां ला सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक डीडीटी, हेवी मेटल, mercury, कैडमियम, कॉपर, लीड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इंडस्ट्रियल के इन्फ्लुएंस में पाए जाते हैं। देन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन। इन एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स द क्वेश्चन विल बी देयर, बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल
मैग्निफिकेशन बोलकर एक क्वेश्चन आता है। क्या होता है ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ते जाना, इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंटेंट, वॉट एवर द कंटेंट। बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ। अब लाइफ में कोई एक पॉइजनस थिंग्स क्या होती है, बढ़ते जाती है। देखिए, इट इज़ द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, एक जगह आना। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिकेंट, जहरीले पदार्थ, पॉइजनस मटेरियल आर अक्यूमुलेटेड, जमा हो रहे हैं, जैसे कि मर्कुरी है, डीडीटी, एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए पाउंड ऑफ ए फूड चेन। एक फूड चेन में पॉइजनस एक ट्रॉपिक लेवल से, यानी कि एक खाने के लेवल से दूसरे खाने के लेवल तक सक्सेसिव ट्रॉपिक, ट्रॉपिक यानी कि खाने का लेवल, जैसे कि कीड़ों को फिश, कीड़ों को फ्रॉक खाता, फ्रॉक को स्नेक खाता, स्नेक को ईगल खाता, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। किसी फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल में सक्सेसिवली वो पॉइजनस, जैसे कि मर्कुरी, डीडीटी अक्यूमुलेट भी हो रहे हैं और साथ ही साथ बढ़ते भी जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। Organism cannot metabolize or excrete the toxicant, so it is passed on to next trophic level. कुछ ऑर्गेनिजम्स वहाँ ऐसे होते हैं ना ही उसको मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज यानी कि उसके अंदर से उसको डाइजेस्टिव में लेके, उसके अंदर से न्यूट्रिशंस निकाल लेके उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर देने को मेटाबोलाइज कहते हैं। एक्सक्रेट यानी कि उसको बॉडी में से निकाल देने को एक्सक्रेट करते हैं। ये दो चीज़ें भी नहीं करते वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, बस उसको अपने बॉडी में उस टॉक्सिक को रख लेते हैं और एक से दूसरे के अंदर चली जाती है। ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वाटिक फूड चेन। वाटर के अंदर डीडीटी कितना आया, 0.003 ppb। उसके बाद जू प्लांक्टोन यानी कि कीड़े, पानी में के छोटे कीड़ों में कितना हुआ, 0.04 ppm। उसके बाद स्मॉल फिश में कितना आया, 0.5 ppm। उसके बाद लार्ज फिश में कितना आया, 2 ppm। उसके बाद बर्ड के अंदर कितना आया, 5 ppm। तो जब पानी में जो था डीडीटी, उसका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 0.003 था। फिर उसको जो कीड़े खाए उनके अंदर वो वैसे 10 कीड़े, वैसा उतना पानी 10 कीड़े खाए, उन जिनके अंदर कितना मिला, 0.003 ppm। वैसे जू प्लांक्टन को फिश खाया। ठीक है, वैसे जू प्लांक्टन को कौन खाया, फिश खाया, जिसके अंदर 0.05 आया। ऐसे कई सारे फिश, लार्ज फिश खाए, जिसकी वजह से फिश में कितना आया, 2 आया। ऐसे कई सारे फिश को बर्ड खाई, जिसकी वजह से बर्ड में 5 ppm आया। और डीडीटी disturb the calcium metabolism in bird, which caused the thinning of the eggshell and their premature breaking. It caused the decline in bird population. तो वो जो कैल्शियम था, वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो डीडीटी था, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है बर्ड के अंदर, जिसकी वजह से बर्ड का जो एग शेल होता है वो थिन होता है, पतला बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्री मैच्योर ब्रेकिंग होता है। अभी अंदर पूरा बच्चा, उस अंडे में बच्चा अभी पूरा बनता ही नहीं, वो फूट जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ होती है। एंड अल्टीमेटली वैसे डेथ होने की वजह से वहाँ बर्ड की पॉपुलेशन में कमी आती है। ठीक है, ये डीडीटी का क्या है, इफेक्ट्स है। आपको ये डायग्राम अगर हो सके तो ड्रा कीजिए। ठीक है, और ये भी डायग्राम ड्रा कीजिए, दोनों। यू हैव टू ड्रॉ दिस 2 डायग्राम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट कम्स एट्रॉफिकेशन। एट्रॉफिकेशन का मैं आपको सिंपल बोलूँ, एजिंग ऑफ नेचुरल लेक। एजिंग, नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक। किसी एक लेक अ पाउंड सदियों से है, पुराने ज़माने से, राजा महाराजों के ज़माने से है। उसके अंदर गांव भर की गंदगी, गांव भर के भैंसा, गांव भर के लोगा, ठीक है, साल भर के कामा उसकी उसी पानी में। तो वो पानी रहते 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 एजड हो जाता, यानी कि गंदा हो जाता। उस गंदे पानी को कहते हैं एट्रॉफिकेशन।
It is nothing but natural aging of lake by nutrient enrichment. वहाँ पे है, देखिए, जैसा जैसा साल बे साल जैसा न्यूट्रिएंट उसके अंदर जमा होते जाता है, उसकी उसके अंदर गंदगी आती है, उसके अंदर प्लांट्स उगते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जमा होता है, उसके अंदर फिश नहीं होता, उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो तालाब जो है, वो पॉन्ड जो है, एज दिखने लगता है, जिसको हम एट्रोफिकेशन कहते हैं। आपको जस्ट एक लाइन लिखना है, क्योंकि वो एट्रोफिकेशन पे एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एट्रोफिकेशन, वेर यू हैव टू राइट नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। उसके नीचे के आप कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट, और आपको पढ़ने पर वो समझ में आ जाते हैं। दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ये भी उसका ही होता है। यस, दिस इज ऑल्सो सेम। हाँ, देन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, दिस विल बी, ये कंट्रोल में आता है, दिस विल बी कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आपको ये सारा लिखना है, ये पूरे पॉइंट्स लिखना है, ये सारे पॉइंट्स लिखना है आपको। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट मतलब बढ़ाना, एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ना, फिर ये भी आपको लिखना है, ये सारे पॉइंट्स लिखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन देखेंगे। अब तक हमें कॉजेस पता चले, इफेक्ट्स पता चले। इफेक्ट्स में क्या है, बीओडी है, और अल्गल ब्लूम है, और इट्रॉफिकेशन इसके इफेक्ट्स है। इसका कंट्रोल विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, और नोट्स में आपको सारे लिखना है। थैंक यू वेरी मच।